हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज सोमवार है, सावन का लास्ट सोमवार है और एकादशी भी है, तो दो व्रत एक साथ हुए हैं इस बार। और मैं नहा धो के तैयार हूँ। मैं पूजा करने जाने वाली थी, लेकिन बाहर आ रही है बारिश। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज सुबह से कंटिन्यू बारिश आ रही है और देखो मेन रोड पूरा भरा हुआ है। और ये सुबह 4 बजे से आ रही है, अभी भी कंटिन्यू, क्योंकि 8 बज रहे हैं। ऐसे ही लगातार बारिश आ रही है। गली तो पूरा इतना भर चुकी है। ये जो मेन रोड की बात कर रही हूँ, जो आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा बारिश है इस बार। ऐसा लग रहा है कि जो 4-5 दिन से गर्मी हो रखी थी ना, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। पूरा डूबा हुआ है, ऐसा लग रहा है इस टाइम। आज रेनी डे हो गया, तो स्वरा की तो छुट्टी हो गई स्कूल की। उसका सुबह सुबह मैसेज आ गया, लेकिन हर्षित की छुट्टी नहीं है। उसका 1 घंटे के लिए, 10-15 मिनट के लिए जाना है उसको, क्योंकि आज का पीटीएम है उसकी और उसमें जाना है, क्योंकि एग्जाम्स हुए हैं ना अभी उसके। तो अभी उसकी छुट्टी अनाउंस नहीं हुई है, वो गया है पूजा करने अभी। तो अगर बारिश ऐसी कंटिन्यू हुई तो उसकी छुट्टी अनाउंस हो जाएगी, अदरवाइज जाना पड़ेगा उसके स्कूल में। तो 10 मिनट के लिए जाना है। वो 9 से 11:30 का टाइम है, तो मैं चली जाऊंगी। फिलहाल रूम की सफाई कर लेती हूँ और बाहर के ना, आज मैंने गेट वगैरह खोल लिए थे बालकनी के। और बाहर के भी मैंने पर्दे वगैरह हटा दिए थे। कितना सुंदर लगता है ना, क्योंकि मौसम बहुत शानदार है इस टाइम पर। बारिश आ रही है कंटिन्यू, इतना अच्छा लग रहा था। और लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ रात से, क्योंकि बारिश थी ना, इस वजह से लाइट की पहले कटौती होती है। तो पंखा वगैरह मैंने बंद कर रखा था, लेकिन बाहर से जो हवा है ना, ठंडी ठंडी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसीलिए मैंने सारी विंडो, बाहर की विंडो सब कुछ खोल ली थी। अभी मैं सफाई कर रही हूँ। तो पहले अपना जो डस्टिंग का काम होता है वो कर लिया, और उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। बच्चे गए पापा के साथ पूजा करने के लिए। जब तक वो आएंगे ना, तब तक मैं अपने रूम की साफ सफाई, झाड़ू पोंछे, ये सारा काम कंप्लीट करके रखूंगी। कपड़े वगैरह अभी मुझे नहीं धोने, क्योंकि लाइट नहीं है। जब पंखे नहीं चल रहे, तो मशीन का तो कोई सवाल ही नहीं है। मशीन में बाद में लगाऊंगी। पंखे 4-5 पंखे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने मेरा पंखा बंद कर रखा है। पापा का पंखा चल रहा है, राधे काम कर रही है, राधे का पंखा चल रहा है, मम्मी पूजा पाठ कर रही है, मंदिर का पंखा चल रहा है। और पतिदेव नीचे गोदाम में पूजा कर रहे हैं, तो नीचे गोदाम का पंखा चल रहा है। और लाइट्स वगैरह बहुत सारा खुली हुई है, तो इसीलिए मैंने अपना पंखा बंद कर लिया, क्योंकि एक इन्वर्टर तो खत्म हो गया, दूसरा चालू है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। लाइट का कुछ पता नहीं है कब तक आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। जब भी थोड़ी सी बारिश हो, आंधी तूफान हो, पहले लाइट की कटौती होती है, उसके बाद में आंधी तूफान आता है। तो ये सारी साफ-सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश के बाद में ना ये सारी विंडो गीली हो गई थी, और जो धूल-मिट्टी थी ना, वो चिपक जाती है गीली पे, तो सफाई भी अच्छे से हो जाती है। वरना फिर वो गंदी ऐसे जम जाती है ना, फिर वो और ज़्यादा मेहनत हो जाती है उसमें। तो यहाँ पे मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अपने रूम की, क्योंकि सुबह मैंने बालकनी की बहुत अच्छे से सफाई की थी। पूरा पानी से भर गई थी ना बालकनी, बारिश बहुत तेज थी, पर्दे वगैरह सारा कुछ गीले हो गए थे। तो मैंने ना अच्छी तरह से धुलाई की थी पूरी बालकनी की, बहुत अच्छे से मैंने और हर्षित ने दोनों ने पूरा धोया था। फिर वाइपर से पूरा पानी साफ किया, फिर पोछा लगाया, तो ऐसी क्लीन हो गई। और देखने में ऐसी अच्छी लग रही थी, और ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। तो मैं और हर्षित था ना, थोड़ी देर बालकनी में जमीन पे ही बैठ गए थे। एक तो मौसम बहुत अच्छा है, बारिश आ रही थी, हल्की हल्की नन्ही नन्ही बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश में नहा रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बारिश में नहाते ही बीमार पड़ जाते हैं। मन तो बहुत होता है कि बारिश में नहा लें, लेकिन नहीं हो पाता, कितनी भी कोशिश करूं मैं। हाँ, मायके गई थी ना इस बार तीज पे, तो उस दिन बारिश आई थी भाई। मैं, मेरी बहन और मेरे दोनों बच्चे, हम बारिश में नहाए थे ना, बहुत मजा आया था। ऐसा लग रहा था कितने सालों बाद ऐसा एंजॉय किया है। सच में ना, मायके की तो बात ही अलग होती है। चाहे कितनी भी तेज बारिश आए, लेकिन परिक्रमा नहीं रुकती है। और अभी देख सकते हो आप कि परिक्रमा खूब चल रही है। अभी तो थोड़ी बारिश कम हो गई है, लेकिन जब बारिश तेज थी ना, तब भी खूब परिक्रमा चल रही थी। तो अपने रूम की साफ सफाई हो गई। अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, और बच्चों का रूम जैसा आपको दिख रहा है ना, सेम वैसा ही है। इसमें ना टीवी लगवाया था बच्चों को, कि जिससे बच्चों को थोड़ा सा ये रहे कि वीडियो गेम वगैरह लगाना हो तो अलग से लगा लें, क्योंकि फिर हमारी टीवी में डिस्टर्ब होता था, हमारे जो रूम में टीवी है उसमें। लेकिन बच्चों ने इस रूम में नहीं देखा। और ये जो अलमारी के ऊपर आप देख रहे हो ना, इस सब में बच्चों का सामान रहता है। बच्चों के ज्यामिट्री बॉक्स, गुल्लक बच्चों की, बच्चों का कलर वगैरह, जो भी सामान है ना, मैं या टेबल पे रख देती हूँ या अलमारी के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि इधर-उधर फेंक देते हैं, फिर उठा-उठा के मैं घूमती रहती हूँ। टाइम पे मिलती नहीं है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। जब भी कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो यहाँ से मिल जाती है बच्चों को। और ये जो ड्राइंग और शीट पेपर, चार्ट पेपर, ये सब कुछ स्वरा ने लगाए हैं। उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन करानी करनी है उसको, उसके अकॉर्डिंग लगाए हैं।
ये रूम मेरा पूरा साफ करने में मुझे पूरा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ ना, तो उसको सँभालना पड़ता है, डेली मैनेज करके रखना होता है, तब इसमें टाइम लगता है। तो बैग वगैरह, आज छुट्टी है बच्चों की, तो बैग वगैरह बच्चों ने तैयार किए थे स्कूल के लिए, लेकिन अभी उनका कोई काम नहीं है तो उनको रख देती हूँ टेबल पे ही, क्योंकि बुक्स डे के अकॉर्डिंग चलती है। तो आज मंडे है, कल ट्यूसडे हो जाएगा तो ट्यूसडे की दूसरी बुक्स चलेंगी, तो फिर दोबारा सेट करना पड़ेगा पूरा बैग इनका। तो बच्चे अभी तक आए नहीं है पूजा करके, और लगभग मेरा कंप्लीट काम हो ही गया है, क्योंकि दोनों रूम साफ हो गए हैं। मशीन का काम है नहीं है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक मशीन का काम नहीं होगा। और फिलहाल सबका व्रत है आज, तो खाना-पीना भी नहीं बनाना, क्योंकि आज बड़ी एकादशी है, पवित्रा एकादशी, और आज सावन का लास्ट सोमवार भी है, तो आज पापा ने भी व्रत रखा है। तो बच्चों के लिए बनाना है, देखना है कि बच्चों को क्या बनाऊँगी। भिंडी की सब्जी बना दूँगी, या फिर कुछ उनका फेवरेट जो भी खाने का मन होगा वो मैं बना लूँगी। तो शाम को सागर वगैरह बनाना है, और मेरा मन था कि आज मैं पिताजी की परिक्रमा करने जाऊँ, मौसम अच्छा है। लेकिन कल गई थी ना, तो उसकी वजह से पैरों में हल्का-हल्का दर्द हो रहा है। कल भी मैं पिताजी की परिक्रमा गई थी। तो आज सोच रही हूँ आज नहीं जाऊँगी, 1-2 दिन बाद में जाऊँगी, जब थोड़ा-सा पैरों में रेस्ट मिल जाएगा ना तब। क्योंकि देखो घर का काम करना भी होता है, फिर परिक्रमा करने जाओ, फिर आके वापस से घर का काम इतना बस की नहीं रहता है। देखो घर का काम बहुत होता है, आप लोगों को भी पता होगा, और फिर पिताजी की परिक्रमा भी पूरा पैदल चलना होता है। फिर आके तो ऐसा लगता है कि जो मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ ना तो काम पूरा फिनिश करके तब जाती हूँ, जिससे आके मैं तुरंत रेस्ट कर सकूँ। रेस्ट करने का मतलब है मैं बैठ सकूँ। कल तो ऐसा हुआ था, मैं आते-आते लेट हो गई थी, रात को करीब 7:30 पौने 8 बजे के अराउंडिंग आई थी, और वहाँ से आके फिर पतिदेव इंतज़ार कर रहे थे खाने के लिए, क्योंकि सोमवार का व्रत था, कल जल्दी आ गए थे। फिर आते ही पहले सबसे पहले खाना लगाया उनको, और उसके बाद में फिर मैं नहा धो के आई तब, क्योंकि गर्मी बहुत थी और भीड़ भी ज़्यादा थी, और ऐसी भीड़ में ना परिक्रमा नहीं लगती है, सच बताऊँ। क्योंकि पैर आगे चलते ही नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन मुझे था ये सावन के महीने में एक परिक्रमा लगानी है, और पता नहीं आगे दूसरी परिक्रमाएँ वो लग पाएगी, नहीं लग पाएगी, कह नहीं सकती गाइस। यहाँ पे मेरी सीढ़ियों की सफाई हो गई है, नीचे मम्मी-पापा के कपड़े थे, वो भी ले आई हूँ धुलने के लिए। जैसे लाइट आएगी तो मशीन ऑन कर लूँगी। आज काम ज़्यादा नहीं था मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि आज ये ड्रॉवर साफ कर लेती हूँ, जो जो स्टूल का ड्रॉवर है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था मैसी, पूरा सामान जो भी होता है ना इसमें रख देते हैं। दवाइयाँ खासकर इतनी रहती हैं बच्चों की, जो भी मतलब वैसे तो एंटीबायोटिक चलते हैं, तो एंटीबायोटिक का ये रहता है कि जब 2-3 दिन की खुराक लगती है ना, उसके बाद में वो फिर खराब हो जाती है, मतलब काली पड़ जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तो उनको फेंकना होता है। क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमेशा ऐसी होती है जो पाउडर मिला के लगा बनाते हैं ना, वो वाली। बाकी जो खाँसी के सिरप रहते हैं और बुखार वगैरह के हैं, और भी बहुत सारी सिरप रहते हैं, जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो भाई दवाइयों का ढेर लगा रहता है। तो सेम मेरे घर में कंडीशन है, तो मैं इसे ड्रॉअर में रख देती हूँ कि जब भी इमरजेंसी में रात वगैरह में ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ ले लेते हैं। तो इसमें ना दवाइयाँ चिपचिपी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको साफ कर लेती हूँ पूरा, और नीचे वाले ड्रॉअर में मैं सिरप रखती हूँ, और ऊपर वाले ड्रॉअर में दवाइयाँ रहती हैं, टैबलेट हैं, ड्रॉप वगैरह ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब आपके घर में छोटे बच्चे हो ना, तो हर एक चीज़ को ऐसे रखना होता है। मैं पहले ना अलमारी में रखती थी, लेकिन जब बच्चों को तबीयत खराब रहती थी, फिर मैं इसमें ड्रॉअर में रखने लग गई, तो 2-4 दवाइयाँ तो मेरी हमेशा अलमारी में ही रहती हैं। अभी भी अलमारी में है, जैसे बुखार की, खाँसी की, जुकाम की, ये सिरप जो है ना वो अलमारी में ही रखती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं इस ड्रॉअर में रख देती हूँ, बच्चे तुरंत बीमार हो जाते हैं। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया आज तक, तो पतिदेव बोलते हैं, अलमारी में रहने दिया कर, साफ-सफाई के चक्कर में ना बच्चों को बीमार मत किया कर। दवाइयाँ रखते ही बीमार हो जाते हैं, तो इसको मैंने पहले अच्छे से साफ कर लिया। और ये ना पानी की वजह से गल गया है, जो नीचे से आप देख रहे हो ना, जैसे बच्चे पानी वगैरह पिला देते हैं, या फिर कई बार एसी का पानी आ जाता है, और थोड़ा बहुत पानी हो ही जाता है, कोने में रखा रहता है, तो इस वजह से इसमें ना सीलन आ गई है। और आपको पता है आजकल प्योर लकड़ी तो आती नहीं है, कार्डबोर्ड की लकड़ी आती है, तो बस कार्डबोर्ड का ही होता है सब कुछ। तो ये पतिदेव बोल रहे थे कि इसको ना चेंज करा के दूसरा वाला लेके आऊँगा, थोड़ा छोटा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है और जगह ज़्यादा लगती है इसमें, इसकी वज़ह से ना ड्रेसिंग टेबल में थोड़ी कम स्पेस रह जाता है उस वाली उसमें। तो फिर मैं ना इसमें लगाने के लिए पता है क्या लेके आई हूँ, मेरे पास में पीवीसी वॉलपेपर रखा हुआ था, जो सामने वाली दीवार पे व्हाइट वाला लग रहा है ना वो। तो मैंने सोचा इसमें बिछा देती हूँ। इसका ये फ़ायदा रहता है कि आप अगर गंदगी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, पानी-वानी फैल जाता है, तो वो पूरा साफ हो जाता है। तो मैंने एकदम से याद किया कि मेरे पास में पीवीसी वॉलपेपर रखा हुआ है, उसको लगा देती हूँ। तो इसको मैंने पहले लगाया, चिपकाया, मेजरमेंट किया पूरा, उसके बाद में इसको मैं लगा रही हूँ अब, और बहुत ईज़िली लग जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी दीवारों पे आप देखोगे ना, रूम की दीवारों पे वॉलपेपर डिफरेंट-डिफरेंट लगाती हूँ मैं। जैसे 2 साल तो चल जाता है, मतलब ज़्यादा ही चल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। थोड़ा लुक चेंज हो जाता है इस वज़ह से। बाकी अगर
मैं बात करूँ जो पीछे वाली दीवार ब्लैक वाली आप जो देख रहे हो ना, ये इसको शायद 4 साल हो गए इस वॉलपेपर को, और इससे पहले जो लगा हुआ था ना व्हाइट वाला लगा हुआ था, वो भी 3-4 साल लगा था और इतनी अच्छी पकड़ थी, इतनी अच्छी ग्लू थी उसकी, अभी तक डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि उस दिन हमने जब बेड खिसकाया था ना, तब वो अभी तक नीचे वाला हिस्सा है ना प्रॉपर चिपका हुआ है, बहुत अच्छे से, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ना तो कलर फेड हुआ, ना फटा, ना डैमेज हुआ, बहुत अच्छा है। तो ये आराम से अगर आप सेफली चलाना चाहो तो 8-10 साल आराम से चल जाता है। ज़्यादा महँगा भी नहीं आता है, जितने में पेंट आता है उतने में ही हो जाता है। और बच्चे अगर दीवार पे कुछ चला दें, कर दें तो तुरंत छूट जाता है, पेन, कलर कुछ भी तुरंत छूट जाता है। दीवार का तो ये रहता है कि पेंट पे छूटता नहीं है कलर वगैरह, लेकिन इससे छूट जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को सेट कर दिया है, ऊपर वाले में दवाइयाँ रखनी है, नीचे वाले में सिरप रख दी थी, और मेरा हेयर ड्रायर है, मेरा स्ट्रेटनर है, और जो कर्लर है, ये सब कुछ मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी काम लेती हूँ, खासकर दिवाली पे या कहीं मुझे कोई शादी पार्टी में जाना हो तब। तब भी जाओ जब यही लोकल में पार्टी शादी हो, शादी पार्टी हो, बाकी बाहर तो मैं ले जाना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि बैग में इतना सामान हो जाता है, ऊपर से इनको लद के लेके जाऊँ तो फिर मुझे थोड़ा अजीब-सा लगता है। क्योंकि बच्चों के कपड़े इतने हो जाते हैं तो फिर मैं मेरा सामान जो है ना उसको छोड़ ही देती हूँ। तो इसको मैंने साफ कर दिया और अच्छे से सेट भी कर दिया प्रॉपर्ली। इतने सारे सेल निकले हैं जो आप देख रहे हो ना, घड़ी के सेल हैं, इनके बच्चों की रिमोट कार आती है ना, उनके सेल हैं ये। 2 दिन में रिमोट कार खत्म हो जाती है, तो सेल उनके बच जाते हैं, तो मैं उठा के रख देती हूँ। घड़ी में काम आ जाते हैं, रिमोट में काम आ जाते हैं, तो ये सब कुछ सेट हो गया है। अभी बच्चे आए नहीं हैं, वरना आ जाते तो पूरा मैं संभाल भी नहीं पाती। बच्चों को पता है ना, जब सामान फैला के बैठती हूँ ना तो उनको बहुत मज़ा आता है, सामान पूरा और खुद से फैलाते हैं। तो जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैंने पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट कर ली है गाइज अपनी। गाइज कल की पता है, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। कल संडे था और मेरे बालों में दर्द हो रहा था, मतलब सर में दर्द हो रहा था ऐसे बीच में। तो पति देव बोल रहे थे कि तू ना तेल लगा ले, बालों में तेल नहीं लगाती है। तो मैंने लगा लिया, मैंने कि कल सोमवार है, कल बाल धो लूँगी। फिर जब तेल लगा लिया, सुलझा लिया, पति देव हंस रहे थे, तो मैं पता नहीं, मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। फिर बाद में मुझे बताया कल तो एकादशी है, तू बाल धोएगी नहीं। और सच में चिपके बालों से ना मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैंने कभी तेल नहीं लगाया। मैं सिर्फ धोने से, शादी से पहले बात करूँ तो सिर्फ धोने से एक रात पहले तेल लगाती थी। और अब मुझे इतना वजन लग रहा है, सरसों का ऑयल लगाया, चिपके हुए हैं बाल और अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एकादशी है, धो नहीं सकती। कल मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, लेकिन कल शाम को मैं ज़रूर से धोऊंगी, क्योंकि इतने दिन में नहीं चला सकती तेल लगा के बालों में। और आपको बाहर का दिखाती हूँ, अभी भी कंटिन्यू बारिश आ रही है गाइस, और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज तो ना अब सावन का लास्ट सोमवार है, जो गोले बाबा ने ना पूरा सावन गर्मी में निकाला है ना, आज तो मौज कर दी। मतलब अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो कितनी ठंडी, देखो ये पर्दे चल रहे हैं, अंदर आपको नहीं लग रही, लेकिन खूब ठंडी हवा चल रही है। बाहर आ रही है बारिश, अभी भी बारिश आ रही है। आपको ना पानी में पता लगेगा क्या, ये देखो, और कंटिन्यू परिक्रमा चल रही है, परिक्रमा नहीं रुक रही है बिल्कुल भी। गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।